एक ऐसी आदत जिसने बहुत सारी यूथ की ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। एक ऐसी आदत जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि भाई इस चीज़ को छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को करते हैं। एक ऐसी आदत जिसने हमें अपना गुलाम बना के रख दिया, हमें वो करने का मन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को करते हैं। नशा मुक्ति केंद्र में जाके भी हम उसको आदत को नहीं छोड़ सकते, एंड वो है पॉर्न एडिक्शन या मास्टरबेशन। देखो, मेरे को मास्टरबेशन छोड़े अरसा हो गया है, मतलब मैं तुम्हें अगर स्पेशली बताऊँ, मेरे को 1 साल हो गया, मैंने अभी तक ना मास्टरबेशन किया ना मैंने पॉर्न वीडियोज़ देखी हैं। तो हाउ मैंने कैसे डील किया और कैसे मैंने इस चीज़ को छोड़ा, मैं तुम्हें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बताऊंगा। कुछ मैं तुम्हें ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो कि तुम्हें भी समझ आ जाएंगी कि भाई मैं हाँ ठीक बोल रहा हूँ। नंबर 1 थिंग इज़, तुम्हें फ़र्क समझना पड़ेगा व्हाट इज़ मास्टरबेशन एंड व्हाट इज़ एडिक्शन, सॉरी व्हाट इज़ आदत। हम बोलते हैं कि मास्टरबेशन एक आदत है, लेकिन मास्टरबेशन एक आदत नहीं है, ये एक लत है। जैसे लत क्या होता है, लत वो चीज़ होती है जिसको बिना करे बंदा रह नहीं पाता। मतलब अगर कोई बंदा डेली शराब पी रहा है, ठीक है, और एक दिन अगर उसको शराब नहीं मिल रही है, तो भाई वो बंदा तड़पने लग पड़ेगा, उसको पता नहीं कौन सी आत्मा लग पड़ेगी यानी कि भाई मेरे को शराब दो, मेरे को शराब दो, ठीक है। वैसे तुम्हारा हाल हो जाता है, ये होती है एडिक्शन, ठीक है। कई लोगों के लिए आदत होती है, आदत मतलब कभी कर लिया कभी नहीं किया, लेकिन एडिक्शन कई लोगों के लिए बन जाती है। अगर बंदा ये ना करे सोने से पहले तो उसको नींद नहीं आती है, बंदा ये ना करे तो भाई उसका स्ट्रेस ही कम नहीं होता, बंदा ये ना करे तो भाई उसका दिन ही शुरू नहीं होता है। कई लोगों के लिए एडिक्शन बन चुकी है, तो इतना समझ लो डैट इज़ एडिक्शन। और एडिक्शन को छोड़ना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। एडिक्शन को छोड़ना पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कोई बंदा ये बोल रहा है कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, तो ये सच नहीं है। सच ये है कि उसने सिगरेट पीने के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, वो उसके ऊपर कंट्रोल है कि भाई मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, ठीक है। अगर वो कहीं पी पू के बैठ गया और भाई उसका मन कर रहा था कि मेरे को पीनी और किसने पिला दी, तो भाई वो फिर से पीना स्टार्ट कर देगा। ऐसे तुम कितना एग्जांपल देखेंगे जो कि बोलते हैं मैंने पीना छोड़ दिए, लेकिन वो फिर से पीना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वो सिर्फ तब तक कंट्रोल कर पा रहे थे एक टाइम पीरियड तक, और फिर उन्होंने वो करना बंद कर दिया। तो पॉर्न के मामले में और मास्टरबेशन के मामले में तुम्हें 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। नंबर 1 इज ट्रिगर्स और सेकंड थिंग इज सेल्फ कंट्रोल। और कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती है इस चीज़ में, और कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती है। नंबर 1 इज ट्रिगर्स, जो कि हर समय तुम्हारे आसपास होते हैं। ट्रिगर क्या होता है, ठीक है, 3 टाइप के ट्रिगर्स होते हैं। पहला सोशल मीडिया, तुम जब भी इंस्टाग्राम खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, तुम्हें ऐसे थंबनेल दिखेंगे, तुम्हें ऐसी पोस्ट दिखेंगी, तुम्हें ऐसी रील्स दिखेंगी जिसके ऊपर तुम देख सकते हो कि लड़कियां अंधे कपड़ों में नाच रही हैं या जो भी हैं। उससे तुम क्या होता है, ट्रिगर होते हो और तुम सीधा पॉर्न साइट के ऊपर जाते हो और वहाँ पे जाके तुम हिलाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं था कि आज मेरे को पॉर्न भी देखता, आज मेरे को मास्टरबेशन भी करनी है, लेकिन उस ट्रिगर की वजह से तुम वहाँ पहुँच गए। सेकंड ट्रिगर्स होते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी कि अगर तुम एक रूम में हो जहाँ पे कोई भी नहीं तुम्हारे साथ, ठीक है, तो तुम वहाँ पे हो सकता है तुम्हें ट्रिगर करते हैं वो कि चलो आज मैं करता हूँ, आज मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज योर एनवायरनमेंट। जैसे कि होता है ना, कभी कभी रूम में अकेला कोई नहीं, रूम में आसपास ये सभी सो गए, रात में अंधेरा है, तो एनवायरनमेंट हमारे लिए ट्रिगर हो जाता है कि चलो भाई आज मास्टरबेशन करते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़, एक अंदर से आवाज़ आती है, ठीक है। मैं वो तो पहले 2 केस ज़्यादा होते हैं, और जो थर्ड केस है कि अंदर से आवाज़ आ रही है चल कर ही लेता हूँ, वो बहुत कम होता है। वो तो बहुत है जब यार तुम्हारे पास ना फ़ोन है ना कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन कुछ करने का नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि मैं फ़ोन या मास्टरबेशन करूँ, लेकिन तब तुम वो करते हो। तो डैट इज़ योर ट्रिगर्स, सोशल मीडिया, एनवायरनमेंट एंड यू, ठीक है। कभी कभी तुम खुद ही करते हो वो चीज़। जो ट्रिगर्स होते हैं वो तुम्हें ट्रिगर करते हैं पॉर्न साइट के ऊपर जाने के लिए, मास्टरबेशन करने के लिए। और जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो तुम्हें काबू करने के लिए होता है कि भाई नहीं, मेरे को चीज़ नहीं देखनी, मेरे को चीज़ नहीं करनी है। जैसे कि बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं जिनके सामने वही ट्रिगर्स आते हैं जो कि तुम्हारे सामने आते हैं। उनके सामने लड़कियाँ आती हैं, आधे कपड़ों में, उनके सामने भी ऐसी पोस्ट्स आती हैं, रील्स आती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं करते, बिकॉज दे हैव सेल्फ कंट्रोल, बिकॉज दे हैव सेल्फ कंट्रोल। तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे पास ट्रिगर्स बहुत सारे हैं, लेकिन सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे लो है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, एग्जैक्ट उल्टा करना है। तुम्हें सेल्फ कंट्रोल को ज़्यादा करना है और ट्रिगर्स को कम करना है। तो ट्रिगर्स को कम कैसे किया जाए? नंबर 1 थिंग इज़ सोशल मीडिया। जो मैंने कहा, सोशल मीडिया को चलाना बिल्कुल कम कर दो, बिल्कुल ही कम। और अगर तुम्हें सोशल मीडिया चलाना भी है तो भाई तुम्हें खुद को पता है तुम किस ऐप में जाके क्या चीज़ें देखते हो और क्या चीज़ें करते हो। और यहाँ पे ना मैंने ऐसे बंदे देखे हैं भाई जो कि ना ऐसा बोलते हैं भाई मेरे को ये करने का बिल्कुल मन नहीं करता, और उसी टाइम वो इंस्टाग्राम खोलते हैं और उसके ऊपर लड़कियों को देखने लग पड़ते हैं, स्क्रॉल पड़ते करने, और फिर बोलते हैं भाई मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ। बस तुम ये बोल रहे हो कि एक शराब भी, वो बोल रहा है मेरे को शराब छोड़नी, लेकिन उसके सामने तुम बोतल रख दो, बस वो वही हिसाब है भाई। तो तुम्हें उस बोतल को तुम उस शराबी के सामने से हटाना पड़ेगा, सिंपल ऐसा है। तो तुम्हें अपने ट्रिगर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में जाके ऐसी लड़कियों को अनफॉलो करो जो कि तुम्हें प्लेजर दे रही हैं, ठीक है। उनकी फ़ोटो देख के तुम्हें प्लेजर मिलता है, उस प्लेजर तुम ट्रिगर होते हो और तुम जाते हो, ठीक है। तुम ऐसी चीज़ों को नॉट इंटरेस्टेड कर दो जो कि तुम्हें कोई महत्व नहीं दे रही है तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है।
सबसे पहले सोशल मीडिया को हटा दो अपनी ज़िंदगी से, इसका यूज़ बहुत कम कर दो। अगर तुम कुछ कंटेंट प्रोड्यूस करो तो तुम वो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं करना भाई, मॉनिटर लो, मॉनिटर नहीं है, लैपटॉप जो भी है, यूट्यूब के ऊपर पॉडकास्ट देखना स्टार्ट करो, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखना स्टार्ट करो जिसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं होती। सेकंड थिंग इज एनवायरनमेंट। देखो एनवायरनमेंट क्या होता है ना, देखो एनवायरनमेंट मैटर करता है हम जहाँ रहते हैं, ऑफ कोर्स, जिनके साथ हम हंसते हैं, खेलते गाते हैं, हमारे मित्र। आजकल के मित्र ऐसे हैं जो कि निहत्थे, हवसी, मतलब हर दिन वो यही बात बोलते हैं, यार लड़की मिल जाए, ये वो जो भी है ना। तो अगर तुम ऐसे बंदों के साथ रहोगे ना तो तुम्हारी मेंटालिटी भी ऐसी हो जाएगी। एनवायरनमेंट क्या होता है, तुम घर से बाहर निकले, तुमने लड़की को देखा जिसने छोटे कपड़े पहने हो, तुम ट्रिगर हो गए, तुम्हारा होस्ट हो गया, तुमने हिला लिया भाई, चले तुम कहीं ऐसे होते जो कहीं खड़ जाएंगे और बस हिला देंगे, ठीक है। तो भाई ये चीज़ समझ लो कि भाई ट्रिगर्स तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। मैंने बोला ट्रिगर्स बहुत सारे हैं लेकिन सेल्फ कंट्रोल कम है। तो ट्रिगर्स तो बहुत सारे हैं कि भाई मैं तुम्हारे सामने कोई लड़की आएगी, ठीक है, या तो तुम रील्स, सोशल मीडिया, मतलब तुम्हारे सामने ट्रिगर्स बहुत सारे हैं तुम्हारे इसको ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो तुम भाई जब बाहर निकलो तो तुम ना, पहली चीज़, अगर तुम सोशल मीडिया पे ये चीज़ करना बंद कर दोगे, यानी कि लड़कियों को उस नज़र से देखना, तो भाई तुम बाहर भी ये करना बंद कर दोगे। जब भी तुम किसी लड़की को देखो जिसने आधे अधूरे कपड़े पहने हैं, बहुत टाइट कपड़े पहने हैं, सबसे पहली जो चीज़ तुम्हें अपने आप को बोलनी है वो ये है कि भाई ये मेरे को दिखने वाला है, ये मेरे को हर जगह दिखने वाला है। और अगर मैं हर लड़की को देख के हिलाता रहा तो भाई मैं आदमी नहीं हूँ, मैं मर्द ही नहीं हूँ, ठीक है। तुम्हें ये लाइन्स अपने आप को बार बार बोलनी है और तुम भाई देखोगे भाई सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह तुम अपने जो ट्रिगर्स हैं उनको कम करो। तो तुम्हें ये ऐसा करके अपने ट्रिगर्स को कम करना है। और सेकंड थिंग इज सेल्फ कंट्रोल। इसको तुम्हें कैसे बढ़ाना है, देखो मेडिटेशन इतनी पावरफुल चीज़ है जिससे बड़े बड़े बंदों ने भाई वो चीज़ें कर दी जो कि वो कभी कर भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे, जिससे उनका सेल्फ बिलीव, सेल्फ कंट्रोल बढ़ा, खुद के ऊपर, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना, खुद के हाव भाव के ऊपर कंट्रोल करना, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है। अगर तुम इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो ना, जैसे कि गुस्सा हो गया, कभी उदास हो जाना, कभी कुछ हो जाना, तो भाई तुम लस्ट के ऊपर कंट्रोल करना भी स्टार्ट कर दोगे। तो उसके लिए मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो भाई, एक्सरसाइज से बहुत सेल्फ कंट्रोल ये होता है। क्योंकि जब तुम ना पवन लगते हो देखना, तुम्हारे दिमाग में ये भी आता है कि यार अभी तो बॉडी बनाना मैंने स्टार्ट की और मैं फिर से अगर ये लग पड़ा देखने तो मेरी बॉडी बनना ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बॉडी बनाओ, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, मतलब अपने आप को फिजिकली एक्टिव बनाओ जितना हो सके, ठीक है। और तुम कभी ना कभी ना कुछ सीखते रहो, जिससे तुम्हारे दिमाग को ये लगेगा कि भाई ये बंदा कुछ ना कुछ सीख रहा है, ठीक है। इसके पास इतना टाइम नहीं, बेला टाइम की फालतू की चीज़ों को देखें। तो तुम्हें सिंपली काम क्या करना है, तुम्हें अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाना है। मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, प्रेयर्स करो, यानी कि जब भी इधर उधर तुम्हारा दिमाग लगे जाने, भाई हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दो, या तुम मतलब ऐसी चीज़ें देखना स्टार्ट कर दो, महाभारत या ऐसी चीज़ें, जिससे देख के ना तुम्हें एक फीलिंग आई कि भाई मेरे जो वंशज थे वो कितने सुप्रीम थे भाई। तो मैं ऐसी चीज़ें करके भाई अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता। तो इससे ऐसी चीज़ें करके, जैसे पुशअप मार लो, कुछ भी कर लो भाई, जब तुम्हारा मन कर रहा है, तो उससे धीरे धीरे तुम अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। तो ट्रिगर्स कम हो रहे हैं और सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा है, तो सिंपल है भाई, तुम्हारा दिमाग ही उस तरफ बन जाएगा। और अगर बाई चांस चला भी गया, क्योंकि ट्रिगर्स तो कम है, तो तुम्हारा दिमाग तो उस तरफ जाएगा नहीं, लेकिन बाई चांस यार ट्रिगर हो भी गया कभी ना कभी, तुम्हारा दिमाग चला भी गया, तो तुम्हारे पास इतना सेल्फ कंट्रोल होगा जिससे तुम उस चीज़ को ना करो। एज सिंपल एज दैट। तो ऑफकोर्स तुम्हें आज की वीडियो में बहुत कुछ समझ आया होगा। बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।